अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। आज का जो मेरा मौजू है वो एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है और उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और वो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हर कोई करना भी चाहता है, लेकिन उसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल और जो स्मार्ट वर्क होता है उसका नहीं पता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से फुली फंडेड पीएचडी के लिए यूएस से जा सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स थे, जिसमें हमारे पास यूएस नॉलेज कॉरिडोर था, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि वापस आके जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस रहते हैं, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ वहाँ से पीएचडी करे, उसके बाद वो किसी भी कंट्री में जाके सर्व कर सके। मतलब कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन से बिल्कुल फ्री हो। तो आज हम बात करेंगे कि आप यूएसए में यूएसए की ही स्कॉलरशिप्स को कैसे विन करते हैं, जिसकी फंडिंग यूएसए की होती है या किसी यूनिवर्सिटी की होती है। क्योंकि आप फुल ब्राइट पे जाते हैं या आप एचईसी का स्कॉलरशिप अवेल करते हैं तो उसके लिए आपको वापस आना पड़ता है। तो आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक गौर से सुनना है। मैं इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा और ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगा और उसके लिए आपको आप बहुत ज़्यादा विलिंग्स हैं कि आप जानना चाहते हैं। तो बात करते हैं हम F1 वीज़ा की, जो कि स्टूडेंट का स्टडी वीज़ा है। अच्छा, तो अब अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो आपने करना कुछ यूँ है, ये जो मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये बड़े अच्छे महीने हैं अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप टारगेट करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो आपने एक अच्छी सी सीवी बनानी है। अच्छी सी सीवी के बाद आपके पास आपने एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाना है। जो आपने पहले काम किया है, फॉर एग्जांपल आपने मोलेकुलर बायोलॉजी पे काम किया है, आपने नैनो पार्टिकल्स पे काम किया है, आपने क्रिस्टल फॉर्मिंग पे काम किया है या आपने प्रोबायोटिक पे काम किया है, जो भी आपने काम किया है उससे रिलेटेड आपने एक अच्छा सा प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल इतना क्वालिटी का होना चाहिए कि अगर उस प्रपोजल पर काम हो तो वो 10+ इम्पैक्ट फैक्टर में छप जाए, वो जो आप बनाने जा रहे हैं। तो उसके बाद आपने डेली एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, कोई भी आप यूनिवर्सिटी लें यूएसए की। और मैं ये कहता होता हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की बजाय थोड़ी लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक दफ़ा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लिया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जब टारगेट किया तो मुझे उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने मुझे कहा जी आपके पास 15 डेज़ है, आपने 7.5 आइट्स का स्कोर जमा करवाना है। और 15 डेज़ में 7.5 तो नहीं आया, लेकिन मेरा 50,000 ज़ाया हो गया। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने लो रैंक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है, आपको ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल की भी ज़रूरत नहीं होती, आपका जो आइट्स का स्कोर है वो भी कम में चल जाता है। या आजकल यूएसए में डुलिंगो भी चल जाता है, अगर आप डुलिंगो दे दें। टॉफिल पहले होता था यूएसए में, टॉफिल बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन अब आइट्स चल जाता है। और एक मिसकंसेप्शन ये है कि जीआरई की ज़रूरत है। देखिए जब से कोविड आया है, मुझे भी इस बारे में इल्म नहीं था और मैंने भी जीआरई में 2 बार पैसे वेस्ट किए और बड़ी तैयारी की, स्कोर भी अच्छा लिया, दैट्स वेल एंड गुड, कहीं फ़ायदा हुआ, एक लर्निंग बनी। लेकिन अब जीआरई की तरफ जाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जाने का फ़ायदा इसीलिए नहीं है कि वहाँ मोस्टली 80% यूनिवर्सिटी को जीआरई ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है तो जो आपका सुपरवाइज़र है वो उसको वेव ऑफ करवा सकता है। फॉर एग्जांपल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे लिखा हुआ है तो वो आप वेव ऑफ करवा सकते हैं। हाँ, आप ओरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ तो आपको जीआरई रिक्वायर्ड है तो इट मीन्स रिक्वायर्ड है। तो बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, तो आप ऐसी 500+ में जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनको टारगेट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, 500 के बाद की या 300 के बाद की, और वहाँ पे आपने प्रोफेसर जो आपके रिसर्च एरिया से इंटरेस्टेड हो, सेम हो, जिस तरह से आपका कोलैप्स कर रहा हो या पैरेलल हो, तो आपने उसको ईमेल करनी है और उसको लिखना है कि जी मैं क्यों, कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मैं कहाँ से हूँ और मैं आपके पास आना चाहता हूँ, पीएचडी करना चाहता हूँ। तो मैं विलिंग हूँ, अगर कोई रिसर्च असिस्टेंटशिप की पोजीशन हो या टीचिंग असिस्टेंटशिप की पोजीशन हो तो मैं उसमें काम करूँगा। अच्छा, अब ये टीचिंग असिस्टेंटशिप क्या है, यूएसए में जितने भी प्रोफेसर्स हैं उन हर सुपरवाइज़र के पास टीचिंग असिस्टेंट होता है। वो जितने भी कोर्सेज पढ़ाते हैं
तो उनके जो प्रैक्टिकल जो करवाने होते हैं वो टीचिंग असिस्टेंट करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप कम्पिटेंट हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में एक्सपीरियंस है आपका, तो वो जो बीएस की क्लासेज हैं आपकी, उनका जो बीएस की क्लासेज हैं उसमें भी आपको टीचिंग असिस्टेंट एडजस्ट कर लेते हैं और उसमें बहुत अच्छा पैसे मिलते हैं। इट मीन जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में आप एक जगह लेक्चरर हैं और वहीं से पीएचडी कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल यही सुनहरी होगा कि वहाँ पे आप लेक्चरर हैं, उनको वो टीचिंग असिस्टेंट का नाम देते हैं और वहीं से आप पीएचडी कर रहे हैं। और वो जो पे देते हैं वो बहुत ही हैंडसम अमाउंट होती है। उसमें आपकी पीएचडी, लिविंग अलाउंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके सारे अखराजात वो जो अलाउंस में होता है वो वेरी करता है। और मतलब कि नॉर्मल अगर मैं बात करूँ ओपन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2400 पर मंथ देते हैं। इसके अलावा मैं नॉर्थ कैरोलिना की बात करूँ तो वो कोई 2800 पर मंथ देते हैं। इस तरह से जो न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक कॉर्नेल है, वो भी इतना ही देती हैं। मीन स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन उसमें ये है कि वो आपकी पीएचडी हो जाती है और आप इवन के फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपके बच्चे भी हैं उनको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या आपको मतलब थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है क्योंकि आपको क्लासेस खुद की भी लेनी होती हैं पीएचडी की और आपने पढ़ानी भी होती हैं। लेकिन ये सबसे बेहतरीन टूल है यूएसए पहुंचने का। और इसके अलावा जो है कुछ टीचर्स के पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है, तो वो अगर आपको फंडिंग है, फॉर एग्जांपल एनआईएच का प्रोजेक्ट है, कोई प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है उसका प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे भी आपको टीचिंग असिस्टेंट मिल जाती है, सॉरी रिसर्च असिस्टेंट मिल जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं, लेकिन उसके लिए यही है कि आपको टाइम निकालना है। आपने डेली 2 से 3 यूनिवर्सिटी को सर्च करना है, अपने रेलिवेंट प्रोफेसर को आपने सर्च करना है, देन आपने उसको अप्रोच करना है और उनसे कहना है जी मैं टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट के लिए मैं जो है विलिंग हूँ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दें तो उसमें मेरी पीएचडी भी हो जाएगी और मैं आपके साथ काम करने का भी मुझे शर्फ होगा और मेरी जो है मेरा जो लेवल ऑफ एक्सीलेंस है वो इन्हांस होगा अगर मैं यहाँ पे पीएचडी करूँगा। तो जब आप उसको करेंगे तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 10 दिन, 15 यूनिवर्सिटियाँ, 20 वो रिजेक्शंस के बाद आप एक ना एक दिन इंशाल्लाह जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक फिर नवाज देते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाएगी जो आपके लिए पीएचडी भी करेंगे, आप टीचिंग असिस्टेंट भी होंगे, आपको पे भी मिलेगी, एक अच्छी यूनाइटेड स्टेट की डिग्री भी मिलेगी और उसके बाद आप फ्री होंगे। आपको अगर आप तो को पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब ऑफ़र होती है तो आप वापस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पोस्ट डॉक करना चाहते हैं और आपको चाइना से ऑफ़र है तो आप वहाँ जा सकते हैं, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं, इवन कि यूएसए में भी आप जॉब कर सकते हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बहुत पाकिस्तानी कम लोगों को पता है, लेकिन इंडियंस को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वजह से इस टाइम अगर यूएसए के देखा जाए तो इंडियंस बहुत स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। एक तो ओवरऑल उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, दूसरा उनको स्मार्ट वर्क का पता है कि उन्होंने किस स्कॉलरशिप पे जाना है और क्या लाए हमल होगा। तो हमारे पास क्योंकि हमें मालूम नहीं होता, मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं खैर आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि ऐसा भी कोई सीन होता है। तो देन मुझे बड़े अरसे बाद एक प्रोफेसर साहब ने मुझे बताया कि ये भी सीन होता है, तो देन मैंने उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टेड सक्सेसफुल टू secure a position of teaching assistant at research assistantship. So I'm hoping to join very soon इंशाल्लाह। तो मैं इस वजह से चाहता हूँ कि मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैं तो एक बड़ा कोई इतना ज़हीन फ़तीन स्टूडेंट नहीं था, कोई इतना हार्ड वर्किंग भी नहीं था, तो अगर मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि एक मीडियोकर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्मार्ट वर्क किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए से पीएचडी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं जो मास्टर करते हैं, देखिए आप एक एमफिल करते हैं, आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, पब्लिकेशंस करते हैं, तो उसका जो है अल्टीमेटली एम जो होना चाहिए कि आप फ़ॉरेन में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी करें, क्योंकि जब आप पीएचडी करेंगे देन वापस आएंगे तो मुल्क को सर्व करेंगे, तो दैट एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा। और हमने जो है ना इतना हमें मुल्क ने दिया, तो देन इट विल बी आवर टर्न टू सर्व आवर कंट्री विद फुल ज़ील एंड ज़िस्ट। सो इस वजह से मैं इस तरह की मेरी बहुत सी वीडियोज़ ऑलरेडी भी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेसर को अप्रोच कैसे करना है, सीवी कैसे बनानी है, कवर लेटर कैसे बनाना है, मेरी इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है स्कॉलरशिप के नाम से, हाउ कैन आई फाइंड आउट स्कॉलरशिप, तो उसमें आप देखेंगे आपको हर चीज़ मिलेगी। तो अब इसमें जो है हर फील्ड का ये नहीं है सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज है, इवन आप एजुकेशन आपने किया हुआ है, इवन आप इकोनॉमिक्स का देख लें,
कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितनी भी फील्ड्स इस टाइम मौजूद हैं, हम लोग जिसमें मास्टर करते हैं, बीएस करते हैं, एमफिल करते हैं, तो सारी अवेलेबल हैं। बस आपको स्मार्ट वर्क ये करना है कि आपको यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, देन आपको प्रोफेसर सर्च आउट करके आपने 1 बाय 1 प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है। यूएसए में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, या जो मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस रहा है, जो अभी ज्वाइन भी कर चुके हैं, कि यूएसए में आप एक टाइम एक प्रोफेसर को ईमेल ना करें। आप उस जो है फैकल्टी में मौजूद जितने भी आपसे रेलिवेंट प्रोफेसर हैं, आप उनको अप्रोच करें। वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते कि इन्होंने मुझे किया या उन्होंने नहीं किया। शायद चाइनीज़ या दूसरे कंट्रीज़ के लोग करते होंगे, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। बिकॉज ये मेरा आंखों देखा वाकया है कि मेरे एक दोस्त ने पूरी फैकल्टी को 18 लोगों को ईमेल कर दी, उनमें से 3 लोगों ने उसको रिस्पांस दिया और तीनों ने इकट्ठे एक मीटिंग करके और उसको एक सुपरवाइज़र बन गया और 2 को सुपरवाइज़र बन गए, और उन्होंने उसको पोजीशन ऑफर की। और नाउ ही इज स्टडिंग इन अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, आई थिंक इट्स ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से जो है बहुत सी पोजीशंस होती हैं, लेकिन आपको एक स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है, और आपको थोड़ा सा फेस करनी पड़ती है रिजेक्शंस। और रिजेक्शंस जब आती हैं तो उसमें आप फिर अपनी सीवी को भी देखते हैं, आप अपनी जो है आपने जो लिखा है उसको भी देखते हैं कि क्या लिखा है, और इसके अलावा आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया उसको भी देखते हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है वो आपने अपनी सीवी को भेजना है, अपने बारे में लिखना है। मेरी वीडियो जो है हाउ कैन आई कंटेक्ट विद प्रोफेसर इसमें मौजूद है, उसमें आपने उसमें अमल पैरा होकर अपनी सीवी को भेजनी है किसी भी प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र को। और देन जो आपका टॉपिक हो, सब्जेक्ट होगा, वो होगा प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएट एप्लीकेंट या पीएचडी एप्लीकेंट। तो अगर आप इस पे काम करेंगे, इंशाल्लाह वेरी सून यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन, और आप एक अच्छी जगह से पीएचडी करेंगे, एक अच्छे लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।